जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों, बिहार एसएससी ने कल फिजिकल लिस्ट जारी कर दिया नए स्टूडेंट का, और साथ ही साथ जो है अलग से 121 2014 वाले पुराने स्टूडेंट का एंट्री किया है। अब 121 में कितने लोग 2014 से हैं और कितने लोग 2016 से हैं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अब देखने वाली बात होती है कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि 2016 में फॉर्म भरे होंगे और जिनका कि नाम दोबारा दिया गया है 121 वाले लिस्ट में, जो कि अभी हॉट टॉपिक है। तो इसी पे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले कल का जो है मैं पीडीएफ दिखाना चाहूँगा आपको। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे क्या विज्ञापन संख्या इतना प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के नए सफल अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 18/10 जब उनका एग्जाम लिया गया था के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए 727 अभ्यर्थियों की सूची 23/10 यानी 23 अक्टूबर को प्रकाशित कर दी गई थी। और टंकक आशुलेखन जांच परीक्षा हेतु योग्य पाए गए सूची यानी जो टाइपिंग और जो इनका स्टेनोग्राफी का टेस्ट था उनका 26 तारीख को अपलोड कर दिया गया था। लगभग वही 550 के आसपास इसमें थे विद्यार्थी को प्रकाशित की जा चुकी है। आगे लिखते हैं कि 727 अभ्यर्थियों की सूची अंकित अनुक्रमांक वाले वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने श्रेणी ए यानी शारीरिक क्षमता जांच वाले पदों के लिए अपनी प्राथमिकता दी है एवं पूर्व में दिनांक 31/3/2021 जब पहली बार फिजिकल का लिस्ट आया था दोस्तों, जो कि 31/3/2021 था, को प्रकाशित सूची में अंकित अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों के कोटिवार कटअप, देखिए एक कटअप बना था। जैसा कि मैंने पिछले बार भी कहा था कि एक कटअप जो बनाया गया था, जिनका भी उनके ऊपर से नंबर था सभी को लिया गया था। उनका पोस्ट प्रेफरेंस से कहीं भी मतलब नहीं है। जो मैं स्टार्टिंग से बोला हूँ कि जो जिन्होंने भी फिजिकल में यस यानी श्रेणी ए में जो है यस किया और उन्होंने उनका कटअप पार किया, तो उन्हीं का जो रिजल्ट है आया था। ऐसा नहीं कि आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसके अनुसार नहीं दिया था रिजल्ट। आप इस पे देख सकते हैं कि प्रकाशित सूची में अंकित अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों के कोटिवार कटअप से अधिक अंक प्राप्त किए हैं कि पदवार सूची तैयार की गई है। इस आधार पर विभिन्न कोटियों में शारीरिक क्षमता जांच माप परीक्षण हेतु योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की पदवार सूची निम्नवत है। आगे देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको टंकक सहायक अवर निरीक्षक यानी टाइपिस्ट वाली पोस्ट के लिए मात्र 3 लड़कों का सिलेक्शन किया गया है और ये 3 लड़के लगभग सभी में है। इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो है आपका ये रोल नंबर है और यहाँ 829, मगर इनका नंबर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इनका ये सबसे ज़्यादा जो कटअप जाता है दोस्तों वो अधिनायक अनुदेशक का जाता है, क्योंकि इसमें ओनली इंटर मांगा गया था और इसमें इंटर के साथ साथ आपका जो है आपका हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग भी यस होना चाहिए था। और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि वनरक्षी पोस्ट में लगभग सभी का नाम है, यानी ये इन 8 का है और इन 3 का है। आप आराम से इसको मैच कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि वनरक्षी का जो कटअप है सबसे कम गया है, उसके बाद जो है टंकक सहायक और उसके बाद अधिनायक अनुदेशक। यानी मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ जिनका कि नाम अधिनायक अनुदेशक में है वो लगभग सेफ है और वनरक्षी वाला 95% जो है सेफ जोन में है। ये बात 100% सही है दोस्तों। आगे लिखा गया है, ये गौर करने वाली बात है, आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापांक 292 और दिनांक देख पाएंगे 5/2/2016 द्वारा प्रकाशित शुद्धि पत्र के आलोक में अधिकतम आयु की गणना 2006 के आधार पर किए जाने के उपरांत बढ़ी आयु का सीमा का लाभ प्राप्त होने के फलस्वरूप वनरक्षी पद हेतु दिनांक 31/3/2021 को प्रकाशित सूची के अतिरिक्त 121 अभ्यर्थियों शारीरिक क्षमता जांच परीक्षण योग्य पाए गए। यानी दोस्तों अब जो है 2013 के जगह जो है 2006 उनका आयु का गणना किया गया। इसके अनुसार जो है सब में लगभग +8 साल ऐड हुआ है। यदि आप जनरल से हैं तो 23 और +8 जोड़ दीजिए, यानी 31 साल तक जितने भी लड़के लोग हैं और उन्होंने वनरक्षी का कटअप पास किया है तो उन्हीं का इसमें नाम है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि अधिनायक अनुदेशक में मात्र 28 ऐसे लड़के हैं जिनका कि नाम फॉरेस्ट गार्ड में नहीं है। आप चाहे तो मैनुअली चेक कर लीजिएगा, ऐसा चेक किया गया है। इसी के आधार पर मैं आपको बोल रहा हूं कि मात्र 28 लड़के जो हैं जिनका कि नाम फॉरेस्ट गार्ड में नहीं है।
तो आगे देखिए दोस्तों, ये जो 121 लड़के हैं तो इनको देख के बहुत सारे को डर लग रहा है, जिनका कि नाम फिजिकल लिस्ट में पहले से था, कि इनका रिजल्ट कैसे दे दिया है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि प्लस 8 साल जोड़ा गया है इसमें। तो प्लस 8 साल यानी पिछले साल जो 23 लड़के लोग थे, 23 साल के जो लड़के लोग थे जनरल में, उनका रिजल्ट बना था फॉरेस्ट गार्ड में। मगर अब जो है 31 साल जनरल का बना हुआ है। इसी तरह जो है आप 26 साल अब प्लस 8 साल, और बीसी के लिए, एमबीसी के लिए भी यही रहना चाहिए, और इसका 5 साल और उसका जो है आपका 27 प्लस 8 साल एससी के लिए। तो इस हिसाब से देखिए दोस्तों, ये रिजल्ट बनाया गया है दोबारा वनरक्षी पोस्ट का। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये लड़के लोग आपको कहीं ना कहीं आपसे कंपटीशन देते ही देते हैं, चाहे वो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए ही, क्योंकि नॉन टाइपिंग तो सभी ने भरा ही होगा। अगर इनको अच्छा नंबर आ रहा है आपसे तो निस्संदेह जो है आपको नॉन टाइपिंग के समय ये आपको फाइट देते। इसलिए अच्छा है कि अभी आपको पता चल गया कि 7 साल या 8 साल बढ़ने पे मात्र जो है 8 साल अधिक बढ़ने पे मात्र 121 लड़के जो है वो फॉरेस्ट गार्ड का कट ऑफ पार कर पाए होंगे। इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिनका कि नाम फॉरेस्ट गार्ड में नाम है तो वो लगभग सेफ जोन में है। मैं यही बोलना चाहूँगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा गया है, यहाँ पर पोस्ट कोड 2 यानी आशु सहायक अवर निरीक्षक के बारे में बताया गया है कि मात्र 3 लड़के लोग इसमें पास किए हैं, और 2014 में एक लड़के का जो है ऐड हुआ है। आगे देखिए दोस्तों, उपरोक्त सूची में अंकित अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता जांच माप परीक्षण अल्प अवधि में करवाया जाएगा, जिसका विस्तृत क्रम शीघ्र ही संसूचित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। तो कल संडे को जो ये नोटिस आया, और नोटिस में जो एक्स्ट्रा 121 लड़के को आयोग ने ऐड किया है, तो इससे बहुत सारे लड़के लोग डिप्रेस्ड हो गए हैं। तो डिप्रेस होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आयोग जो है ये 2006 के अनुसार एज को मिला के तो रिजल्ट दी है। मगर ऐसा आयोग को पहले करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लगभग 3 माह या 4 माह के बाद आपने फिजिकल का लिस्ट दिया था, तो उस समय आप इस चीज़ का सही से अवलोकन कर सकते थे, जिससे कि आपकी क्रेडिबिलिटी बने रहती है। क्योंकि आप देखते ही होंगे दोस्तों, बार बार आयोग बोलते हैं कि बार बार मुझसे गलती हो रही है, इस कारण से इसे ऐड किया जाता है। इस तरह जो है आयोग की छवि को नुकसान पहुंचता है। बिहार की इतनी अच्छी आयोग है बीएसएससी, जिन्होंने अभी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने हैं, क्योंकि अगर आप बीएसएससी सही से काम नहीं करती है तो इसका जो वैकेंसी है वो बीपीएससी के पास चले जाता है, और बीपीएससी पास करना सबकी बात नहीं होती है, जिससे कि मिडिल स्टूडेंट जो कि सिंपल ही एसएससी की तैयारी करते हैं उन्हें जो है नुकसान उठाना पड़ता है। वो उनसे बीपीएससी क्लियर नहीं हो पाती है। जैसे कि आप देखे ही होंगे बहुत सारा पोस्ट है, आप जो देखे होंगे बीपीआरओ का पोस्ट, और भी बहुत तरह का पोस्ट जो है अब वो बीपीएससी कंडक्ट कराती है। इसका परिणाम यही है कि बहुत सारे लड़के लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाता है बीपीएससी में। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आयोग ने कोई धांधली नहीं किया, बस वो जो सही से काम नहीं कर रही है, सही से जो डिस्कस होता है, जैसे टाइपिंग पोस्ट हो गया या नॉन टाइपिंग पोस्ट होगा, इसका जो सही से वो नियुक्ति नियमावली का अध्ययन करे, उसके बाद ही जो है काम करे, और जल्दी से जल्दी इन सभी का फिजिकल ले ले। और फिजिकल के बारे में क्या कहा गया है कि जल्दी सूचित किया जाएगा, और टाइपिंग के बारे में भी बोला गया था कि 30 तारीख के बाद ले लिया जाएगा, क्योंकि एक्चुअली एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम चल रहा है, जिस कारण से सेंटर अभी खाली नहीं मिल रहा होगा आयोग को। तो आयोग से यही गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द इन सभी जो है एक्स्ट्रा जो रायता फैलाए हुए हैं, इन रायता को जल्दी से समेटिए, और इस प्रक्रिया को नवंबर होते होते पूरा कराने की कृपा करें। और काउंसलिंग को लेके क्या बयान है सचिव का, आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, बिहार एसएससी के सचिव का क्या बयान है, जो कि दैनिक जागरण के ऑफिशियल न्यूज़ से निकल के आ रहा है कि बीएसएससी के 13,140 पदों के लिए इस दिन हो सकती है काउंसलिंग, पीईटी का परिणाम जारी। आगे देखिए दोस्तों क्या लिखा गया, इस न्यूज़ को कवर करते हैं हम लोग। लिखा गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग
कि प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के 13,140 पदों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया की जा रही है। आयोग की ओर से प्रथम चरण का टाइपिंग, आंसुलेखन व शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। रविवार को आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए रिजल्ट जारी कर दिया है। सफल अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए तैयार रहने को कहा गया है। आयोग के अनुसार इन्हें 2-3 दिनों की सूचना पर परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। संभावना जताई जा रही है कि परीक्षा दिवाली व छठ के बीच हो सकता है। तो दोस्तों दिवाली के बाद ही संभव लग रहा है, जैसा कि इस न्यूज के माध्यम से ये खबर आ रही है। प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के 13,140 पदों पर नियुक्ति के लिए अब काउंसलिंग की प्रक्रिया की जानी थी। इसी बीच जांच में ये बात सामने आई कि 2016 में लिए गए आवेदन में तकनीकी गलती के कारण राज्य के आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों का रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया गया। इसके कारण 1200 से अधिक अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा से वंचित होना पड़ा। इसके बाद आयोग की ओर से दोबारा 1218 अभ्यर्थियों का मेंस के लिए आवेदन लिया गया। आगे देखिए, इसके बाद 18 अक्टूबर को आयोजित की गई, यानी इनका जो मेंस था वो 18 अक्टूबर को आयोजित की गई थी, जिसमें 727 अभ्यर्थी सफल हुए। इसमें अब इनका टाइपिंग टेस्ट, आंसुलेखन, शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जानी है। आयोग की ओर से सभी का परिणाम जारी कर अभ्यर्थियों को अल्प अवधि में परीक्षा के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इसमें टाइपिंग के लिए 571, आंसुलेखन के लिए 126, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 178 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। आगे दोस्तों यही काउंसलिंग से संबंधित क्या जानकारी मिलती आ रही है, ये देखते हैं। देखिए 15 नवंबर के बाद ही जो है काउंसलिंग संभव है। पहले लिस्ट आएगी, उसके बाद ही काउंसलिंग संभव हो पाएगा। राज्य 42 विभिन्न प्रकार के पदों के लिए 13,140 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी है। अब दिवाली से छठ के बीच 727 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा, टाइपिंग जांच वो आंसुलेखन टेस्ट होगा। इसके बाद 13,140 पदों के लिए काउंसलिंग के लिए स्क्रीनिंग की जानी है। स्क्रीनिंग के बाद आयोग की ओर से लगभग पद के 10% से अधिक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए बुलाया जाना है। यह प्रक्रिया 15 नवंबर के बाद ही संभव दिख रही है। इसमें भी संभव का लाइन लगाया है, क्योंकि बिना फिजिकल और बिना टाइपिंग लिए जो है काउंसलिंग नहीं देगा। और काउंसलिंग लिस्ट जो है 15 के बाद आएगा। जी हाँ दोस्तों, 15 के बाद ही जो है काउंसलिंग लिस्ट आएगा। लिस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, और इसका डेट जो है इससे 20 दिन प्लस 20 दिन या प्लस 15 दिन के बाद जो है आपका काउंसलिंग चालू होगा। यानी यहाँ से आप देखिए तो 1 महीने का 7 दिख रहा है कि 1 महीना लगना ही लगना है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि किसी भी बोर्ड ने आज लिस्ट जारी किया और 2 दिन के बाद आपको काउंसलिंग में बुला ले, क्योंकि आयोग जो है आपको डॉक्यूमेंट रेडी करने का टाइम देता है, जिसमें कि 2 सप्ताह मिनिमम डेट है। तो मैं यही कहूँगा कि काउंसलिंग लिस्ट आया है तो लगभग बहुत सारे लड़कों को संतुष्टि की भावना हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मात्र 10% लड़के लोग को ही बुलाया जाएगा। जैसा कि आयोग ने पहले से ये दावा किया है कि मैं 10% एक्स्ट्रा बुलाऊंगा, जो कि गलत है। क्योंकि आयोग को चाहिए कि एक बार में बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग करा लें, उनके बाद जिनको क्राइटेरिया में आ रहे हैं उन्हें अंदर रखें, जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं उनको बाहर कर दें, और साथ एक बार में जो है मेरिट लिस्ट अपलोड कर दें। क्योंकि बार बार काउंसलिंग कराने से जो है टाइम जो है वो ज़्यादा लगने वाला है। तो दोस्तों अब तो ये आयोग की मर्जी है कि वह काउंसलिंग के लिए कितना गुना को बुलाती है, मगर इन सभी को जो है जितने लड़के लोग का फिजिकल और टाइपिंग टेस्ट लेना है, इसका जल्द से जल्द प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि 13,140 पदों पर नियुक्ति बिहार में हो सके, जिसका कि ईगरली वेटिंग हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते रहिए हमारे चैनल पर इसी तरह नए अपडेट के साथ। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।